इधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर दुख जताया कि छत्तीसगढ़ के एक गांव के एक व्यक्ति को अपने पिता को ईसाई रीति रिवाजों से दफनाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाने में विफल रहे। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस पीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सवाल किया, किसी व्यक्ति को किसी खास गांव में क्यों नहीं दफनाया जाना चाहिए। शव 7 जनवरी से मुर्दाघर में पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट रमेश बघेल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। बघेल ने अपनी याचिका में कहा कि ग्रामीणों ने उनके पादरी पिता को कब्रिस्तान में दफनाने पर उग्र विरोध किया था। साथ ही पुलिस ने उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी थी। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि गांव में ईसाइयों के लिए कोई कब्रिस्तान नहीं है। बघेल के अधिवक्ता कोलेना गोंजाल्विस ने कहा है कि मृतक को दफनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि वह ईसाई था। तुषार मेहता ने कहा है कि मृतक का बेटा आदिवासी हिंदुओं और आदिवासी ईसाइयों के बीच अशांति पैदा करने के लिए शव पैतृक गांव के कब्रिस्तान में दफनाने पर अड़ा हुआ है। वहीं इस बात पर दलील देते हुए विरोध करते हुए कहा गया है कि यह ईसाइयों को बाहर निकालने के आंदोलन की शुरुआत है। मेहता ने कहा है कि इस मुद्दे पर भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए और वह इस मामले पर विस्तार से बहस करने के लिए तैयार है। मेहता द्वारा समय मांगे जाने पर शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी के लिए स्थगित की है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता संदीप करिहार। संदीप, पूरा मामला सामने आया जहां शव को दफनाने को लेकर विवाद हुआ, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ इस पर कार्रवाई की गई? देखिए, बस्तर के छिंदवाड़ा एक गांव है, वहां का रहने वाला जो युवक है रमेश बघेल ने एक याचिका दाखिल की थी हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये सुनवाई करते हुए बड़ा दुख जाहिर किया है कि किसी शव को दफनाने के लिए उसके बेटे की याचिका पर सुनवाई करना बेहद दुखद है। हालांकि हम आपको बता दें, बीते 7 जनवरी को उनकी रमेश के पिता की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में अब तक उसका जो शव है वो मुर्दा घर में रखा हुआ है, और उसको गाँव में ही दफनाने की रीति रिवाज, ईसाई धर्म की जो रीति रिवाज है उस धर्म के हिसाब से उसको दफनाने की अनुमति मांगने के लिए गया हुआ था, लेकिन गांव वालों ने इस बात का विरोध किया। यही कारण था कि हाई कोर्ट ने भी उसे वहां दफनाने की अनुमति नहीं दी थी, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई हो रही है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये बड़े दुख की बात है कि किसी को दफनाने को लेकर के सुप्रीम तक कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है। हालांकि इस मामले में जो सोमवार को सुनवाई हुई है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से जो एक 2 दिनों के समय मांगा गया, यही वजह है कि इस मामले में बुधवार यानी कि कल इस मामले में सुनवाई होगी कि उसे गांव में दफनाना है या गांव से दूर दफनाना है, क्योंकि राज्य सरकार और गांव के स्थानीय लोग जो है उन्होंने बात का विरोध किया था कि गांव में अशांति और अराजकता फैलाने के लिए जो रमेश बघेल ने याचिका दाखिल करके अपने पिता को वहां दफनाने की मांग कर रहा है। हालांकि 20 किलोमीटर दूर वहां से जो दूर गांव है वहां दफनाने के लिए गांव वालों की सहमति जरूर, लेकिन कल के फैसले के बाद तय होगा कि आखिरकार कल के फैसले के बाद तय होगा कि आखिर शव को कहां दफनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी देने के लिए।